अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन पेज प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अखबारात में ये जो आप लोग मरासलात देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं लिखे हुए, इसके अलावा आपको पता है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इस लिहाज से और अखबारात का जितना भी काम है वो सारा इन पेज को इस्तेमाल करके होता है। उर्दू की आपने कोई भी इबारत लिखनी हो, कोई शायरी लिखनी हो, कोई नसर हो, कुछ भी हो, जो भी उर्दू का काम होगा वो सारा इन पेज में होगा। कुछ पैराग्राफ्स लिखने हो आपने, कोई मालूमात किसी तक पहुंचानी हो, जैसे कि देखें आपके सामने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मालूमात दी जा रही है, ये इन पेज में सारा लिखा गया है। इसके अलावा को आपने कारकर्दगी रिपोर्ट बनानी है, अब गौर करें यहाँ टेबल्स हैं और कुछ शेडिंग्स हैं और उर्दू लिखी गई है। तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और पेजेस हैं वो इन पेज में बनाए जाते हैं। कानूनी पेजेस जैसे बयान हल्फी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मज़ीद जो हमारे पास स्टाम के हवाले से होते हैं, उसमें बयान हल्फी है, अंडरटेकिंग है, करारनामा है, और जितना काम स्टाम के हवाले से होता है वो भी इन पेज को यूज़ करके होता है। इन पेज के प्रोग्राम में हम उर्दू कंपोजिंग को सीखेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन पेज में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। उर्दू के कीबोर्ड के हवाले से मालूमात है कि उर्दू कैसे लिखी जाती है, टॉगल बटन्स के हवाले से। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें हम किस तरह से लिंकिंग क्रिएट करते हैं और टूल्स जो होते हैं इन पेज के वो आपको सारे सिखाए जाएंगे। बेसिक कोर्स में आपने पेंट पढ़ा था और उस पेंट में आपने टूल्स पढ़े थे, ये वो वाले टूल्स हैं। अलाइनमेंट्स के हवाले से आपको सिखाएंगे, गाइडलाइन क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो कॉलम्स बनाए जाते हैं पेज के अंदर, उसमें गटर क्या है और कॉलम्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको सिखाए जाएंगे। तो किस तरह से उर्दू लिखी जाती है। फिर उर्दू के प्रोग्राम में अगर आपने इंग्लिश लिखनी हो तो देखें आपके सामने इंग्लिश लिखी जा रही है। तो ये टॉगल कीज़ होती हैं, आपको सारा बताएंगे इस सॉफ्टवेयर में कि कैसे इन कीज़ को यूज़ करके आप उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, इवन पश्तो इसमें स्विच टू करते हैं। इन पेज की फ़ाइल गौर करें, इन पेज INP एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं ताकि बाद में इन पेज का प्रोग्राम उन फाइलों को ओपन कर सके। पिक्चर्स को रखना आपको सिखाया जाएगा, किस तरह से पिक्चर को प्लेस करते हैं, किस तरह से पिक्चर्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए क्या मेथडोलॉजी है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ़र्क है फ़ोटो की प्लेसमेंट में और इंपोर्ट में। ये सारी जो कंपैरेटिव स्टडी है ये की जाएगी इस सॉफ्टवेयर लर्निंग में। उसके बाद प्रिंटिंग के हवाले से आपको सिखाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिंट किए जाते हैं। इन पेज में हम एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस को स्टडी करेंगे कि अपने एप्लीकेशन को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अबाउट आवर वर्क, किस तरह से हम इसके मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉपिंग क्या होती है। उसके बाद अगर हम चाहें अपना कीबोर्ड ख़ुद से क्रिएट करना, जैसे कि आपको पता नादरा है, तो वहाँ पर जो कीबोर्ड का लेआउट है ख़ुद से डिज़ाइन करना, ये कैसे होगा, ये भी आपको सारा इस सॉफ्टवेयर में सिखाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड अपनी मर्ज़ी का। वैसे अमूमन जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो फोनेटिक यूज़ होता है, तो हम भी फोनेटिक यूज़ करेंगे। जहाँ तक इन पेज में पेज की डिज़ाइनिंग का ताल्लुक़ है, वैसे तो इन पेज से हम टेक्स्ट को कोरल ड्रा में लेके जाते हैं, वहाँ जाके डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन
कुछ हद तक जो पेज के बॉर्डर्स हैं और पेज की जो शेडिंग वगैरह है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो किसी हद तक हम पेज की डिज़ाइनिंग इन पेज में कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब हम लिखते हैं अपने टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हम, उसमें हम उसको थोड़ा सा श्रिंक करना, उसको एक्सपेंड करना, इस तरह के जो फीचर्स हैं इन पेज में उनको भी हम स्टडी करेंगे। ये आपके सामने देखें, टेक्स्ट को एक्सपेंड हम कर रहे हैं और उसको फिर श्रिंक कर रहे हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हैं ऑन टेक्स्ट। इसके बाद टेक्स्ट जब हम लिखते हैं उसमें लिंकिंग के ऑप्शंस आते हैं कि किस तरह हम टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं, ताकि अगर पिक्चर्स हैं या और चीज़ें हैं तो इस तरह हम डब्बों के अंदर लिंक्स क्रिएट करके तो अपनी उर्दू को ऑर्गेनाइज़ कर सकें और एक अच्छा डेस्कटॉप लुक जो है वो दे सकें। इसके बाद पैराग्राफ्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि पैराग्राफ्स को हम किस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके हवाले से हमारे सामने अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अगर आपने MS वर्ड किया है तो आपको अलाइनमेंट्स का पता होगा। इवन वर्ड पैड जब आपने बेसिक कोर्स किया था तो उसमें भी आपको बताया गया था कि व्हाट आर अलाइनमेंट्स। तो यहाँ भी सेम है, लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, जस्टिफिकेशंस हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में सारा बताएंगे कि किस तरह हम अपने उर्दू को खूबसूरत अंदाज में एडजस्ट करते हैं और पैराग्राफिक जो टेक्निक्स होती हैं इन पेज में वो क्या होती हैं। मज़ीद हम इन पेज के अंदर जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसका फ़ीचर है वो टेबल्स का है। टेबल जैसे कि वेब पेजेस पर टेबल्स यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इसी तरह हम इन पेज में भी टेबल्स को यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो उसमें हम एज ए टेबल भी वो फील्ड्स डाल सकते हैं और इसके अलावा वो टेबल्स की फील्ड्स जो होंगी वो टेक्स्ट को मैनेज करने के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हम सब कुछ सीखेंगे। इसके बाद गाइडलाइन के बारे में कि गाइडलाइंस क्या होती हैं, किस तरह गाइडलाइंस को यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं और एक अच्छी तरह से एक पेज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके बाद ख़ास जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि किस तरह से इन पेज के अंदर एंट्री जो है इंडेक्स एंट्रीज़ बनाई जाती हैं। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंडेक्स एंट्री, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने आपको इन पेज सारा पढ़ाना है, उसमें कोई भी कमांड छोड़नी नहीं है। ये नहीं कि चांदी की बातें करवा दी बाकी छोड़ दी, हर कमांड पढ़ाएंगे। गौर करें किस तरह से हेडिंग्स को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, पुरकशिश बनाते हैं। ये सारा काम आपको सिखाना है। उसके बाद जो बुक लेआउट्स होते हैं, अगर आपने किताब लिखनी है इन पेज में तो किस तरह से हम उसका बुक का लेआउट तैयार करेंगे ताकि सफ़ा नंबर भी उसके ऊपर आए और फेसिंग पेजेस को यूज़ करके ख़ास टेक्निक हो, और किस तरह फिर लिंकिंग को यूज़ करके हम मुख्तलिफ बक्सेस के दरमियान ये सारा जो टेक्स्ट होगा बुक का वो लिखेंगे। ख़ास तौर पर जो गज़लें होती हैं उनका लेआउट बड़ा ख़ास होता है। बुक लेआउट सीखेंगे, गज़लों का लेआउट सीखेंगे, इन पेज विद कोरल स्टडी करेंगे, किस तरह कोरल में इन पेज की फ़ाइल लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इन पेज में कवर करनी है। इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इन पेज कोर्स।